वेलकम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लासेज। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैट सॉल्युबल विटामिन। इसमें आज हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। विटामिन ए हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विटामिन डी के बारे में, क्योंकि विटामिन डी हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब विटामिन ई हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, उसका क्या हमारे बॉडी पे रोल है, बायोकेमिकल इफेक्ट क्या होता है हमारे बॉडी पे, ये टोटल हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। विटामिन से रिलेटेड जितने भी आपकी क्वेरी होंगे आपके वेल क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में जो भी आपके कंपटीशन होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं और वेल ध्यान से आप देखिएगा, समझिएगा और क्लियर हो जाए कंसेप्ट। देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं कि विटामिन डी का नेचर क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि विटामिन डी इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन। इसका नेचर दोस्तों क्या है, दिस द फैट सॉल्युबल विटामिन। अब ये फैट सॉल्युबल विटामिन को सबसे पहले कौन रिपोर्ट किया था, कौन आइडेंटिफाई किया था, तो बोला गया था कि हेस एक साइंटिस्ट थे 1924 में, रिपोर्ट दैट irradiation विथ ultraviolet लाइट induced antirachitic एक्टिविटी इन सम फूड। तो हेस ने इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था। बाद में विटामिन डी वाज आइसोलेटेड बाय एंगस, हु नेम इज कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल टर्म जो फर्स्ट टाइम दिया गया था विटामिन डी को, वो कौन साइंटिस्ट दिए थे, वो दिए थे एंगस 1931 में। अब इसकी केमिस्ट्री क्या है, ये तो आपका हो गया, बेसिक हो गया कि विटामिन डी का नेचर क्या है और कौन उसकी हिस्ट्री क्या थी, ये हमने बताया। अब हम उसकी केमिस्ट्री की बात करने चल रहे हैं, उसका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अर्गोकैल्सिफेरॉल, जिसको क्या बोलते हैं विटामिन डी टू। विटामिन डी टू का दूसरा नाम है इज फॉर्म फ्रॉम ergosterol एंड इज प्रेजेंट इन प्लांट। अब इसमें देखा जाए विटामिन डी टू की बात कर रहे हैं, अर्गोस्ट्रॉल कैल्सीफेरॉल की हम बात करते हैं, जिसको बोलते हैं विटामिन डी टू। ये फॉर्म फ्रॉम अर्गोस्ट्रॉल एंड इज प्रेजेंट इन प्लांट, जो हमारे प्लांट में क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। सेकंड बात करते हैं कोलीकैल्सीफेरॉल। कोलीकैल्सीफेरॉल को हम लोग क्या बोलते हैं विटामिन डी थ्री। ये विटामिन डी थ्री किसमें फाउंड होता है, ये फाउंड होता है किसमें, आपके एनिमल में। अर्गोकैल्सीफेरॉल एंड Cholecalciferol are the source for vitamin D activity and referred to as provitamin। अब इसमें देखा जाए अर्गोकैल्सीफेरॉल एंड कोलीकैल्सीफेरॉल, ये आपके विटामिन डी का क्या है, ये विटामिन डी का क्या है, प्रोविटामिन है। कौन, आपके अर्गोकैल्सीफेरॉल एंड कोलीकैल्सीफेरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके वर्ड होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं अर्गोकैल्सीफेरॉल क्या बोलते हैं विटामिन डी टू, एंड कोलीकैल्सीफेरॉल को क्या बोलते हैं विटामिन डी थ्री। तो ये दो, जिसमें विटामिन डी टू प्लांट सोर्स है और विटामिन डी थ्री क्या है, आपका एनिमल में पाया जाता है। अब कैसे आपका फॉर्मेशन होता है अर्गोकैल्सीफेरॉल का फ्रॉम ergosterol का। अब इसमें देखा जाए ये आपका ergosterol का क्या है, आपका स्ट्रक्चर होता है, जो हम लोग किसमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्लांट से। जब इस प्लांट पे हम लोग सनलाइट फॉल करते हैं, तो देखिए यहाँ पे इस हम कार्बन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, इस पॉइंट की हम लोग बात करने चल रहे हैं, इस कार्बन पे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है येलो कलर से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है क्या हो जाएगा, आपका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको आ जाएगा। जब इस पॉइंट पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया और क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, अर्गोकैल्सीफेरॉल, जिसको बोलते हैं D2। ये आपका क्या था, सनलाइट। तो ऑन एक्सपोज सनलाइट 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल इज कन्वर्टेड टू कोलीफेरॉल इन द स्किन। विटामिन डी इज रिगार्ड एज द सनशाइन विटामिन। विटामिन डी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सनशाइन विटामिन बोला जाता है, जो हमारे स्किन पे आपके होते हैं। लेकिन ये आपका क्या है, उसका केमिकल रिएक्शन होता है, कैसे हम लोग अर्गोस्ट्रॉल को अर्गोकैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट करते, बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी थ्री इन द स्किन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सपोजर ऑफ सनलाइट। अब देखा जितना हमारे बॉडी पे क्या होता है, आपके लाइट एक्सपोज होते हैं, सनलाइट,
तो उससे उसका कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में क्या होगा, विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। द डार्क स्किन पिगमेंट मेलानिन एडवर्स इन्फ्लुएंस द सिंथेसिस ऑफ कैल्सीफेरॉल, मानो कोलीकैल्सीफेरॉल। अब जैसे देखा किसी में मेलानिन पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है जिसको बोलते हैं डार्क स्किन, तो इसका एडवर्स इन्फ्लुएंस होता है किसका, सिंथेसिस ऑफ कोलीकैल्सीफेरॉल। तो विटामिन डी जो आपका होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है दोस्तों, बोलेंगे कि सर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, जो भी आपकी सनलाइट आपकी बॉडी पे एक्सपोज होते हैं तो उसे विटामिन डी की क्या होती है, संत बोला जाता है कि हम लोगों को एटलीस्ट दिन में एक बार कम से कम आधे घंटे तक क्या है सनलाइट का इन्फ्लुएंस हमारे बॉडी पे होना चाहिए, जिससे हमारे बॉडी में विटामिन डी की जो सिंथेसिस हो प्रॉपर वे हो। खास के मॉर्निंग में सनलाइट जो होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है हम लोग की बॉडी के लिए, और वो करना चाहिए। अब इसके हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज। अब हमारे बॉडी में विटामिन D3 एब्जॉर्ब कहाँ होता है, तो हम लोग बात करें विटामिन डी इज एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर विच बाइल इज इसेंशियल। अब इसमें देखा जाए विटामिन डी की हम सिंथेसिस एब्जॉर्ब की बातें कहाँ पे होता है दोस्तों, स्मॉल इंटेस्टाइन में। थ्रू लिम्फ विटामिन डी इंटर द सर्कुलेटिंग बाउंड टू प्लाज्मा अल्फा टू ग्लोब्यूलिन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब इसमें देखा जाए विटामिन डी एब्जॉर्ब कहाँ पे हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से मूव कहाँ पे हो रहा है, थ्रू लिम्फ। विटामिन डी इंटर कहाँ हो रहा है, सर्कुलेशन बाउंड टू प्लाज्मा, सर्कुलेशन बाउंड से लेके प्लाज्मा में चला जाएगा, और किस फॉर्म में, अल्फा टू ग्लोब्यूलिन, और ये क्या होगा पूरी बॉडी में क्या जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये बहुत लीवर एंड अदर टिश्यू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डी, विटामिन डी, जिसमें लीवर की बात करते हैं और अदर टिश्यू बात करते हैं जिसमें लेस अमाउंट में क्या होता है आपका विटामिन डी का क्या होता है, स्टोर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, क्लियर हो गया पॉइंट। अब देखा जाए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ किस पॉइंट पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सर्कुलेट हुआ आपकी बॉडी में, पूरे बॉडी में क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन लीवर और अदर टिश्यू की बात करते हैं उसमें अब विटामिन डी का स्टोर कम होता है। अब इसकी मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिकल की हम लोग बात करने चला है। विटामिन D2 एंड D3 सच एज आर नॉट बायोलॉजिकली एक्टिव। अब देखा जाए विटामिन D2 और D3 बायोलॉजिकली एक्टिव नहीं होते, ठीक है। अब इनके हम सिंथेसिस की बात करने चल रहे हैं। 1,25-DHCC ये कंपाउंड का नाम है। कोलीकैल्सीफेरॉल इज फर्स्ट हाइड्रोलाइज एट 25 पोजीशन to the 25 hydroxyl cholecalciferol by the specific enzyme that is known as hydrolase present in liver। अब इसमें देखा जाए कोलीकैल्सीफेरॉल जो फर्स्ट हाइड्रोलाइज किस पोजीशन पे होता है, तो बोला गया सर कार्बन के 25 पोजीशन पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे हाइड्रोलाइज हो जाएगा। और हाइड्रोलाइज किस एंजाइम से होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोलेज एंजाइम जो हमारे लीवर में प्रेजेंट होता है। तो 25 OH-D3 ध्यान दीजिएगा, 25 OH-D3 मतलब D3 के 25 पोजीशन पे आ जाएगा, OH मॉलिक्यूल हो जाएगा। द मेजर स्टोरेज एंड सर्कुलेटरी फॉर्म ऑफ विटामिन डी। अब इसमें देखा जब विटामिन डी हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है तो किस फॉर्म में होता है 25-OH-D3 इस फॉर्म में क्या होता है आपका बॉडी में सर्कुलेट होता है। किडनी पोजेज स्पेसिफिक एंजाइम 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका कैल्सीडाइऑल 1 हाइड्रोलेज विच हाइड्रोलेज 25 हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरॉल एट द पोजीशन ऑफ 1। अब इसमें देखा जाए हमारे किडनी में भी क्या है ये आपका प्रोसेस होता है, जो एंजाइम होता है वो एंजाइम कौन सा होता है हाइड्रोलेज एंजाइम। तो क्या करेगा 25 पोजीशन पे क्या करेगा वहाँ पे एक्टिविटी होता है जिसमें फर्स्ट पोजीशन पे क्या जाएगा आपका हाइड्रोलेज एंजाइम का इफेक्ट। तो इससे अब देखा जाए 1 पोजीशन टू प्रोड्यूस 1,25 हम देखा जाए 25 पोजीशन पे क्या हुआ यहाँ पे OH मॉलिक्यूल ऐड हो गया। इसी प्रकार से क्या होता है आपका 1 पोजीशन पे भी क्या हो जाएगा आपका आपका हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करेगा इस कंपाउंड को प्रोड्यूस कर देगा। इसको क्या बोलते हैं 1,25-DHCC। DHCC का मतलब होता है
डाईहाइड्रोक्सी, ध्यान दीजिएगा, डाईहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोक्सी ऑक्सी कैल्सीफेरॉल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपके, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, इसका जो आपका स्पेसिफिक एंजाइम जो होता है आपके किडनी में क्या होता है, इनका आपका फॉर्मेशन होता है। 1,25 DHCC कंटेन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 1,3 and 25 कार्बन रिफर टू एज कैल्सीट्राइऑल। अब इसमें देखा जाए जो आपके 1,25 DHCC जो होगा ये 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीट्राइऑल। ट्राइऑल क्या बोला गया, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कैल्सी का मतलब होता है आपके विटामिन डी से रिलेटेड आपका है। बोथ द हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम ऑफ लीवर एंड किडनी रिक्वायर साइटोक्रोम P450 NADPH एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस। अब इसमें देखा जाए जो हाइड्रोलेज एंजाइम, हम किडनी लीवर दोनों की बात करें, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, साइटोक्रोम, उसका नाम क्या है, P450 NADH एंड ऑक्सीजन फॉर द हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस। तो हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, इनका क्या होगा, यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये प्रोसेस कैसे होता है देखा जाए, 7 हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल देखा जाए, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल होता है जो एनिमल में होता है। जब हमारे बॉडी पे सनलाइट फॉल होता है तो स्किन क्या करता है, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो देखा जाए 7 डिहाइड्रो क्यों बोला जाता है, क्योंकि 7 पोजीशन पे देखा जाए यहाँ पे OH मॉलिक्यूल नहीं है। अब देखा जब इस पे स्किन पे फॉल होता है सनलाइट तो क्या करेगा, डाइट के फॉर्म में, तो देखिए यहाँ पे ए बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, CH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जब CH2 ग्रुप आ जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, D3 कैल्सीऑल, मतलब कोलेकैल्सिफेरॉल बोला जाता है इसी को, जब हमारे बॉडी पे सनलाइट। अब यहाँ पे हमारे बॉडी पे एंजाइम कौन होता है, कैल्सीऑल 25 हाइड्रोक्सिलेज, ये कहाँ पाया जाता है बच्चों, लीवर में। अब देखा जाए इसको आपका D3 जो कैल्सीऑल माने कैल्सीऑल है, इसमें लीवर में क्या हो जाएगा, इस एंजाइम से क्या फॉर्म हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 25 कार्बन के 25 पोजीशन पे देखिए OH मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो गया। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। अब अगेन क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा किसमें, किडनी में। किडनी में एंजाइम आपका होता है कैल्सीडाइऑल 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम किडनी में। अब देखा जाए यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, OH मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 पोजीशन पे आपका ऐड हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1,25 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। अब इसको इसी बोलते हैं 1,25 DHCC। अब देखा जाए 1,25 का मतलब ये होता है कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 पोजीशन पे क्या है, OH मॉलिक्यूल है। ये OH मॉलिक्यूल के कारण हम क्या बोलते हैं, 1,25 DHCC का मतलब होता है डाईहाइड्रोक्सी मतलब होता है 2 हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल है, किसके ऊपर, कोलेकैल्सिफेरॉल के ऊपर आपके होते हैं। ये न तो इसको क्या बोला जाता है 1,25 DHCC। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपका है। अगेन मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूँ, 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बॉडी में होता है एनिमल के अंदर। जब सनलाइट पड़ता हमारी बॉडी के ऊपर तो स्किन क्या करेगा, आपको फॉर्म कर देगा क्या, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल को क्या बोलते हैं, विटामिन D3। जब कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा लीवर में, वहाँ पे एंजाइम होगा कौन, कैल्सीफेरॉल 25 हाइड्रोक्सिलेज। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 25 पोजीशन पे OH मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, 25 हाइड्रोक्सी। मतलब क्यों हाइड्रोक्सी, कि 25 पोजीशन पे क्या OH मॉलिक्यूल ऐड हुआ, 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल। इसके बाद क्या हुआ, आपके 1 पोजीशन पे क्या हुआ, OH मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो उसको क्या बोल देंगे 1,25 DHCC। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अब इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या होते हैं, कैल्सीट्राइऑल 1,25 DHCC इज ए बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ये हमारे बॉडी में जो विटामिन डी का जो एक्टिवली फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्सीट्राइऑल। इट रेगुलेट द प्लाज्मा लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो हमारे बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को प्लाज्मा में क्या करता है, मेंटेन करता है। कैल्सीट्राइऑल एक्ट एज 3 डिफरेंट लेवल, इंटेस्टाइन,
kidney and bone to maintain the plasma calcium normally 9 to 10 mg per dl। तो कैल्सीट्राइऑल क्या करेगा, उसका 3 डिफरेंट आपके क्या होंगे, लेवल होंगे। कहाँ कौन कौन सा लेवल है, एक होता है इंटेस्टाइन, दूसरा किडनी और तीसरा बोन आपका होता है, जो हमारे प्लाज्मा में जो आपके कैल्शियम को क्या करता है, मेंटेन करता है। अब इसका पहला एक्शन की बात करते हैं, एक्शन ऑफ कैल्सीट्राइऑल इन इंटेस्टाइन। कैल्सीट्राइऑल इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। यदि हमारे बॉडी में, यदि हमारे इंटेस्टाइन में विटामिन डी है तो उसमें क्या होता है, हमारे बॉडी में बेटर बेस से क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट का क्या होगा, आपका एब्जॉर्प्शन होगा। एक्शन ऑफ कैल्सीट्राइऑल इन द ऑन द बोन। यदि हमारे बोन में कैल्सीट्राइऑल प्रेजेंट है तो इसका सबसे बड़ा आपका इफेक्ट होता है, हमारे बोन में स्टिमुलेट करता है कैल्शियम अपटेक को। जो कैल्शियम जो होता है हमारे बोन में क्या करता है, उसके डिपोजिशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है फॉर डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किस फॉर्म में, अपटेक ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्सीट्राइऑल एसेंशियल फॉर बोन फॉर्मेशन। जो हमारे बॉडी में जो बोन फॉर्मेशन होता है इसमें कैल्सीट्राइऑल का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपका रोल होता है। हम तीसरा एक्शन की बात करते हैं, एक्शन ऑफ कैल्सीट्राइऑल ऑन किडनी। किडनी की बात करते हैं। अब देखा जाए एक किडनी की बात करते हैं, टू मिनिमाइज द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट थ्रू द किडनी। तो क्या होता है, यदि विटामिन डी हमारे बॉडी में किडनी में है तो क्या होता है, वहाँ पे क्या वर्क करेगा, उसका वर्क करेगा कि हमारे यूरिन से क्या करेगा, सीधे बोल दिया जाए उसमें कहीं ना कहीं क्या करेगा, एक्सक्रीशन को कम करता है, मिनिमाइज करता है किडनी के द्वारा कैल्शियम और फॉस्फेट मॉलिक्यूल का, बाय डिक्रीजिंग द एक्सक्रीशन एंड इनहेंस रीएब्जॉर्प्शन। जो क्या करेगा, एक्सक्रीशन और इनहेंस को क्या करेगा, इनहेंस करेगा एब्जॉर्प्शन को। तो बहुत इंपॉर्टेंट। अब आरडीए के द्वारा ये प्रूव किया गया है, माने आरडीए की हम बात करते हैं तो मेल और फीमेल को कितना लेना चाहिए पर डे सनलाइट बात करते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी इज 400 IU माने इंटरनेशनल यूनिट, मतलब 10 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपको पर डे लेना चाहिए। इन कंट्री with good sunlight like India, the RDA for vitamin D is 205 ग्राम कोलेकैल्सिफेरॉल। क्योंकि इंडिया में सनलाइट बहुत ही अच्छा होता है तो हमको क्या है, सनलाइट में भी जाती है तो हमको विटामिन डी क्या होता है, प्रॉपर वे से मिलता रहता है। अपडेट करिए, सनलाइट नहीं मिल पा रहा है, उतना नहीं जा पा रहे, तो आप कैसे विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं, कौन कौन से आपके फूड होते हैं। तो गुड फूड की बात करें, जैसे फैटी फिश, फैटी लिवर ऑयल, एग योग, ये आपका मेन सोर्स होता है जिसमें क्या होता है, विटामिन डी आपके पाया जाता है। मिल्क इज नॉट गुड सोर्स फॉर विटामिन डी। मिल्क में बहुत ज़्यादा विटामिन डी आपका नहीं होता है। गुड सोर्स क्या होता है आपके, फैटी फिश, फैटी लिवर ऑयल और एग योग, ये आपके क्या होता है, मेन सोर्स होते हैं जिससे क्या होता है, विटामिन डी मिलता है। एक्सपोज ऑफ स्किन टू सनलाइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, बिल्कुल सही होता है। यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, सनलाइट में भी जा रहे हैं तो हमको विटामिन डी मिलेगा। कंजप्शन ऑफ नेचुरल फूड, नेचुरल फूड यदि हम लोग इनटेक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हमको विटामिन डी मिला। जैसे अब ईस्ट की हम बात करें, इन सब का क्या होता है, कंटेन होता है लार्ज अमाउंट में, क्या होता है, विटामिन डी प्रिकर्सर होते हैं। फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड, जैसे मिल्क बटर का भी यदि हम लोग यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं विटामिन डी क्या होगा, हमारे बॉडी में पहुंच जाएगा। तो ये आपके सोर्स होते हैं जिससे हम लोग विटामिन डी क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। अपडेट करिए, यदि आपको डिफिशियंसी हो गया विटामिन डी का तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे हम बात करते हैं विटामिन डी की स्ट्रिक्टली कब होता है, कब पाया जाता है डिफिशियंसी। विटामिन डी डिफिशियंसी अकर इन स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, जो 100% वेजिटेरियन होते हैं स्ट्रिक्ट, तो उनमें विटामिन डी की कमी होती है। क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो आपके एल्कोहल ज़्यादा इंटेक करते हैं उनको भी होता है। इंडिविजुअल विथ लीवर किडनी डिजीज, यदि किसी को लीवर किडनी डिजीज है तो उसमें भी कहीं ना कहीं क्या होगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। एंड फैट मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाए, यदि आपका फैट मल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाए कि आप फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो उससे भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपको विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाएगी। अपडेट करिए, विटामिन डी की डिफिशियंसी यदि हो जाता है तो ये क्या कॉज करता है, रिकेट्स कॉज करता है इन चाइल्ड में, और एडल्ट में क्या कॉज करता है, ऑस्टियोमेलासिया इन एडल्ट। ऑस्टियोमेलासिया कॉज करता है किसमें, आपके
हम लोगों में, एडल्ट में। रीनल रिकैट्स की बात करते हैं, दिस इज सीन इन पेशेंट विथ क्रोनिक रीनल फेल्योर। यदि किसी को क्रोनिक रीनल फेल्योर हो गया तो उसमें रीनल रिकैट्स भी आपके क्या होते हैं, आपके हो जाते हैं, ये पेशेंट में पाया जाता है। रीनल रिकैट्स मेनली ड्यू टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ कैल्सिट्रायोल इन किडनी। यदि आपको रीनल रिकेट्स हो गया तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, आपकी किडनी जो होगा कैल्सिट्रायोल की सिंथेसिस प्रॉपर वे से नहीं करेगा, कम हो जाएगा। इट कैन ट्रीटेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैल्सिफेरॉल। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आपके कैल्सिट्रायोल को क्या करना पड़ेगा, एज ए मेडिसिन के रूप में यूज करना पड़ेगा, जो हमारे बॉडी में क्या करेगा, विटामिन डी की डिफिशियंसी को कंप्लीट करेगा। अपडेट करिए, हाइपर विटामिनेसिस डी हो जाए, मतलब क्या है, विटामिन डी इज स्टोर मोस्टली इन लीवर एंड स्लो इन मेटाबोलाइट। एमंग द विटामिन डी द मोस्ट टॉक्सिक इज ओवरडोज। यदि इसका ओवरडोज हो जाए, जो भी आपके आरडीए के अकॉर्डिंग यदि आपके क्या हो जाए 10 to 100 टाइम ज़्यादा हो जाए तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में क्या करेगा, टॉक्सिक का काम करेगा। द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइपर विटामिनोसिस इंक्लूड डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन। हमारे बोन में क्या हो जाएगा, डीमिनरलाइजेशन होना चालू हो जाएगा। इंक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड लीड टू इवेलुएट कैल्शियम इन प्लाज्मा। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा, हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में यदि विटामिन डी एक्सेस हो गया, मतलब मोर देन 10 and 100 टाइम ज़्यादा हो गया आरडीए के कारण, तो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट आएगा। थैंक यू दोस्तों, लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा। उम्मीद करते हैं आपका वेल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो ये हमारा मेल आईडी है, उस पर आप श्योर मेल करिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।